हरि ओम नारायण, हर हर महादेव, जय बाबा बटुक भैरव। मैं हूं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र वाले करीब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या तो पन्ना रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए, उस धारण करने से क्या लाभ होगा। तो चलते हैं अपने विषय बिंदु पर। सभी से निवेदन, आग्रह, प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, सभी लोग से ही मैं निवेदन, आग्रह, प्रार्थना करूंगा कि सभी लोगों तक इस मेरे वीडियो को पहुंचा दें, ताकि सभी लोग इस विषय से लाभान्वित हो और ऐसी समस्या से वो गुजर रहे हैं तो सारी समस्या का निदान उनको प्राप्त हो जाए। तो इसी विषय बिंदु को देखते हुए जन कल्याण हेतु संघे शक्ति कलौ, जो इस कलयुग में एक साथ में ही शक्ति है, और कल्याणार्थ पर कल्याणार्थ पर हिताय, इस विचार समय इस ज्योतिष से कल्याण के लिए वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से सबको अवगत कराता हूं कि आपके अंदर जो समस्याएं हैं, आपके आंतरिक छिपी हुई जो समस्या है, वह है जो समस्या है, समस्या का निदान आप स्वयं कर सके और अपने पौरोहित महोदय के द्वारा करा सके। यही मेरा विषय है। इसी विषय बिंदु को जानकर मैं इसको आगे प्रदर्शित कर रहा हूं, क्योंकि सभी लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सभी व्यक्ति किसी न किसी ग्रह के प्रकोप के कारण कष्टमय स्थिति प्राप्त कर रहा है, कष्ट भोग रहा है। तो उसका कष्ट किस प्रकार दूर होगा, यह मेरा विषय है। क्यों कहा जाता है ज्योतिष में, क्या पूर्व जन्म सब कृतम पापम व्याधि रूपेण न प्राप्यते। पूर्व जन्म किया हुआ पाप जो है इस जन्म में, इस समय व्याधि अर्थात रोग रूप में मिलता है। इससे रोग रूप में मिलता है। तो यह रोग कौन से ग्रह से संबंधित रोग है, किस ग्रह से संबंधित यह आपको प्राप्त हुआ है और यह कैसे समाप्त होगा, यह सब विचार को देखते हुए मैंने यह कार्य करना प्रारंभ किया। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि आपके किए हुए कर्म और किए हुए कर्म के द्वारा भोगते हुए पाप को दूर करने के जो परिलक्षित ज्ञान कराता है, जो ज्ञान को उसके द्वारा आपको इस कष्ट को दूर करता है, वही शास्त्र है ज्योतिष। ज्योतिष में कहा गया है क्या, ज्योतिष की पूर्व कृतम पापम व्याधि रूपेण, पूर्व जन्म से किया हुआ पाप जो है यह जन्म में रोग रूप में मिलता है। जब किसी रोग से ग्रसित है तो क्या जान लीजिए किसी न किसी जन्म का पाप ही है। और इस जन्म का पाप अब वर्तमान में कलयुग ऐसी एक युग है कि इस कलयुग का पाप कलयुग में ही भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को कष्ट न दे, किसी को सताए नहीं, अपने से ज़्यादा परमार्थ की भावनाएं रखे, दूसरों कल्याण की भावनाएं रखे। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, स्वाभाविक बात है। क्योंकि आप पढ़िएगा नहीं कि तो किसी परीक्षा में आपका लब्धांक भी सुन नहीं आएगा। इसलिए अपने कर्म पर विचार किया, कर्म के अनुसार ही फल को प्राप्त करना है, तो अच्छे कर्म के प्रति अग्रसरित होइए। यही ज्योतिष आपको बतलाएगा कि पूर्व जन्म के क्या कर्म था, क्या था उपकर्म, जिसके कारण आप कष्ट भोग रहे हैं। तो चलते हैं फिर अपने विषय बिंदु कह कि पन्ना रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए। तो पन्ना रत्न जो होता है बुध का रत्न है। बुध जो है स्वामी है किस ग्रह के, किस राशि के, तो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। और तो बुध के साथ पहनना है तो कौन कौन रत्न है, तो आप माणिक और पुखराज, डायमंड, इस तीनों रत्न को पहन सकते हैं। मूंगा भी पहन सकते हैं, नीलम भी पहन सकते हैं। विशेषतः आपको माणिक और डायमंड जो को
अमेरिकन डायमंड जो कहता है, अमेरिकन डायमंड हो चाहे डायमंड हो, हीरा हो, गोल्ड में लेकर के तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का रत्न है माणिक, और सूर्य जो है बुध का मित्र है। तो जब माणिक और आप बुध का पन्ना पहनेगा तो बुध आदित्य योग आपके साथ लग जाएगा। जब बुध आदित्य योग लग जाएगा तो आपकी उन्नति निश्चित ही है। आप अच्छा खासा वक्ता हो जाएगा, अच्छा खासा प्रवक्ता हो जाएगा। किसी राजनीतिक क्षेत्र से तो राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि वाणी में क्या तासीर थी है तेरे वचन में ऐ ऋषि। जो वाणी में तासीर चाहिए, जो वाणी में लय चाहिए, जो वाणी में आकर्षक जो वाणी चाहिए, वह वाणी में प्रदान करेगा बुध। और यही बुध सूर्य जो है आपको उच्च स्तर तक ले जाएगा, उच्च कोटि तक ले जाएंगे। इसलिए बुध और सूर्य मित्र है, इसलिए माणिक के साथ आप निसंकोच पन्ना पहन सकते हैं। सेकंड बात यह है कि आप डायमंड के साथ क्यों पहनेंगे भाई? तो डायमंड जो है शुक्र का रत्न है, हीरा जो है शुक्र का रत्न है। और शुक्र किसका स्वामी है? तो वृष और तुला राशि के स्वामी है बुध, शुक्र। और शुक्र और बुध जो है परम मित्र है। तो शुक्र और बुध जब परम मित्र हैं तो मित्र का सहयोग मित्र कहते हैं। इस विचार से आप डायमंड निसंकोच बुध के साथ धारण कर सकते हैं। बुध का पन्ना और शुक्र का डायमंड धारण करने से आपके भौतिक सुख में वृद्धि होगी। भौतिक सुख जो है आपको ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, ये सब यदि आप चाहते हैं, भौतिक सुख की कामना करते हैं, तो डायमंड और पन्ना एक साथ पहनिए। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे चलते हैं। क्या मूंगा क्यों बताए हैं भाई? तो मूंगा जो है मंगल के है, और मंगल जो है बुध को शत्रु मानते हैं। बुध मंगल को सम है। तो इस विचार से जब मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन मूंगा धारण करने से पहले अपने कुंडली का विश्लेषण किसी दैवज्ञ से, किसी ज्योतिषाचार्यों से दिखा लीजिए कि मंगल की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में। मंगल की स्थिति अब सही रहेगी, अच्छा रहेगा, तब जाके मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा तो धारण कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसका अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं, तब जाकर मूंगा धारण। तो मूंगा आपको हानि पहुंचा सकती है। इसलिए मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे पहले क्या करेंगे? अपने कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, अपने कुंडली को दृष्टि के मूंगा धारण करें कि ना करें। तो मूंगा धारण कर परीक्षण कराएंगे कुंडली के, तब जाकर धारण कर सकते हैं, तो नहीं धारण कर सकते। धारण करने योग्य है मूंगा पन्ना के साथ, लेकिन परीक्षण के उपरांत। अब पुखराज के बारे में क्या है? तो पुखराज के बारे में कहता है क्या, बहुत सारा ज्योतिषी लोग पुखराज और पन्ना एक संधान कराते हैं। अब देखना यह है कि बृहस्पति जो है बुध को शत्रु मानता है अपना, और बुध जो है बृहस्पति का सम मानते हैं, शत्रु नहीं मानते हैं। तो इस विचार से पुखराज जो है बृहस्पति के विचार से धारण नहीं कर सकते, लेकिन बुध के विचार से धारण कर सकते हैं। अब पुखराज धारण करने से पहले भी एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएंगे हम कि कुंडली में क्या स्थिति है, बृहस्पति क्या अवस्थाएं हैं। जब तक कुंडली का विश्लेषण नहीं कराएंगे तब तक पुखराज धारण नहीं करेंगे। हालांकि पुखराज और पन्ना एक साथ धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि बुध जो है बृहस्पति का सम मानते हैं, शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन बृहस्पति जो है बुध को शत्रु मानते हैं। तो
यह विचार सारी परिलक्षित होता है कि पुखराज और पन्ना धारण करने योग्य है, लेकिन एक बार कुंडली विश्लेषण अनिवार्य है। निसंकोच धारण कर सकते हैं, थोड़ी सी अपने ज्योतिषाचार्यों से सलाह राय लेकर ही धारण करें। अब यहां यह बात बनती है कि पुखराज किसका रत्न है, तो बृहस्पति का है। बृहस्पति किस राशि के स्वामी हैं, तो धनु और मीन के स्वामी हैं। तो मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हो गए, बुध का रत्न पन्ना हो गया, और धनु और मीन का स्वामी पुखराज होते, दोनों का रत्न धारण करेंगे। लेकिन एक बार कुंडली विश्लेषण, यदि बृहस्पति आपके भाग्य से हैं और आपका राशि जो है, आपका लग्न जो है मिथुन कन्या हो रहा है और भाग्य से हो जाएगा मिथुन कन्या में बैठे हुए बृहस्पति, तो यहां बृहस्पति आपका बहुत उच्च, बहुत अच्छा, बहुत ही सर्वोत्तम जो है विकास कराएंगे, बहुत अच्छा उन्नति प्रदान करेंगे। किंतु यही बृहस्पति यदि आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठ गए हुए हैं, शुक्र के घर में वृष और तुला में बैठ गए हुए हैं, विकली कमजोर हो चुके हैं, षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, प्रीत हो गए हैं, नीच का हो गए हैं, इस स्थिति में आप इस पुखराज को पन्ना के साथ धारण नहीं कर सकते। इस स्थिति में धारण करेंगे तो भूमि इत्यादि का विक्रय होना प्रारंभ हो जाएगा आपका, अर्थात जमीन से जो संबंधित कार्य है वो नाश होना समाप्त हो जाएगा, लक्ष्मी नाश होने लगेगी, आपकी पत्नी से नहीं पटेगा। ये सारी स्थिति पैदा होती है कब, तो जब बृहस्पति आपके कुंडली में अष्टम भाव या षष्ठम भाव में बैठे हुए, तब। तो सर्वसे संकलित रूप से जानेंगे यह कि पन्ना के साथ विशेषतः डायमंड मतलब हीरा, गोल्ड में तर्जनी उंगली में गोल्ड में मिला करके और पन्ना एक साथ धारण करें तो आपका उन्नति निश्चित है। और माणिक्य भी धारण करेंगे तो बुध आदित्य योग बनाकर आपको उन्नति कराएगा, विकास कराएगा। तो ये जो रत्न है बुध के साथ धारण करने योग्य रत्न है, और चंद्रमा का जो रत्न कदापि धारण करने योग्य नहीं, पहले बताए हैं कौन से धारण करने योग्य है, नहीं है। तो ये सारा विषय जो है एक बार अपने कुंडली को विश्लेषण परिलक्षित कराकर ही और स्वयं चिंतित करके ही करें। यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले तुरंत धारण न करें, क्या करें, तो जो भी रत्न है पन्ना के साथ धारण करना चाहते हैं, या तो मूंगा हो, माणिक हो, पुखराज हो, डायमंड हो, या शनि का नीलम भी रत्न धारण कर सकते हैं। ये सारे रत्न को सबसे पहले जब पन्ना के साथ धारण करते हैं उस रत्न को सबसे पहले, यदि मूंगा है तो लाल कपड़े में बांधकर एक सप्ताह रख कर देखें उसकी क्या रिकवरी हो रहा है, उसकी क्या उसके बाद परिणाम निकल रहा है। यदि सही परिणाम निकल रहा है एक सप्ताह 21 दिन के बाद, तब जाकर मूंगा धारण करें। ठीक वैसे ही नीलम को धारण करके देखें, नीलम धारण के 21 दिन के बाद क्या परिणाम निकल रहा है, तब नीलम धारण कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति का रत्न को धारण करेंगे पीले कपड़ा में 21 दिन के लिए, बृहस्पतिवार के दिन, और पुखराज को धारण करके अगर उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपका, तो आप इस पन्ना के साथ धारण कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप मिथुन और कन्या राशि के हैं तो निसंकोच आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। इस बुध का रत्न धारण करने के बाद आपकी उन्नति निश्चित है, विकास कीजिएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह मेरा विषय आज का रहा पन्ना रत्न पर, कि पन्ना रत्न आपको क्या कर लाभ कराएगा, कि उन्नति कराएगा, कि विकास कराएगा, नहीं कराएगा। तो आज के विषय समाप्त है, फिर कल हम लेकर आ रहे हैं
पुखराज रत्न से संबंधित जानकारी। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा।